देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस द्वारा पेगासस फोन टैपिंग मुद्दे पर लगाए गए आरोपों की निंदा की। कहा, राजनीतिक दलों को देश हित सर्वोपरि रखना चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 का 10वीं और 12वीं कक्षाओं का पाठ्यक्रम 30% कम किया गया। विद्यार्थियों ने किया निर्णय का स्वागत। और फरीदाबाद में बनाया गया प्रदेश का पहला पिंक बूथ। गर्भवती महिलाओं के कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष पहल। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। नमाज में लोग एक दूसरे की सलामती की दुआ करते हैं, गले मिलकर भाईचारे और शांति का संदेश देते हैं। कोरोना महामारी के कारण बीते साल की तरह इस साल भी बकरीद का त्यौहार कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। इस्लाम की दो सबसे महत्वपूर्ण ईदों में से एक ईद उल अजहा है, जो अरबी महीने जिलहज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। इस्लामी दुनिया में इसका रंग और उत्साह देखते ही बनता है। इस पर्व का संदेश बड़ा महान है। ये त्योहार खुदा के रास्ते में सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। खुदा की राह में एक पिता अपने बेटे की बलि देने के लिए कैसे तैयार रहता है, ये इस त्योहार की रूह है। इस्लामिक दुनिया इसे इब्राहिम की सुन्नत के नाम से जानती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद उल अजहा के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि सभी देशवासियों को ईद मुबारक। ईद उल जुहा प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना के प्रति आदर व्यक्त करने और समावेशी समाज में एकता और भाईचारे के लिए मिलकर कार्य करने का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि आइए हम कोविड-19 से बचाव के उपाय अपनाते हुए समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए काम करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी है। पीएम ने ट्वीट में कहा कि ईद मुबारक, ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। ये दिन सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और सेवा में समावेश की भावना को आगे बढ़ाए। प्रदेश में भी ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नूंह में इस अवसर पर लोगों ने कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यह पर्व मनाया। लोगों ने एक स्थान पर एकत्रित न होकर अलग अलग मस्जिदों और घरों में बकरीद की नमाज अदा की। शाही इमाम गुलाम महीउद्दीन नूरानी मस्जिद पिनगवां ने कहा कि त्योहारों से समाज में प्रेम और भाईचारा बना रहता है। उन्होंने कहा कि हमें ईद की नमाज में कोरोना महामारी से बचने के लिए भी दुआ करनी चाहिए। रज़ा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज खुसूसी तौर पर मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई है, जो वो ख़ास तौर हिंदुस्तान के अमन और चैन के लिए दुआ की गई है और ख़ासकर कोरोना जैसी महामारी से छुटकारे के लिए दुआएं मांगी गई। सब लोगों ने दुआएं की हैं और ये भी कहा गया है कि हर नमाज के बाद इसके लिए दुआ करते रहें ताकि हिंदुस्तान में अमन चैन होता रहे। और ऐसी जैसी ये महामारी जो है, इससे जो करोड़ों रुपए का नुकसान, करोड़ों जानों का नुकसान जो हो रहा है पूरी दुनिया में, इससे छुटकारा पाने के लिए रब से दुआएं मांगी गई। अल्लाह ताला हमें और हमारे हिंदुस्तान को इस महामारी से निजात अता फरमाए। ईद के मौके पर लोगों ने सुख शांति की कामना के साथ साथ देश में कोरोना महामारी के शीघ्र समाप्त होने की दुआ भी की। जरूरत पड़ी सच्चाई की खातिर, शांति की खातिर, मानवता की खातिर, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना जान माल सब कुछ देश के लिए, देशवासियों के लिए, ये इंसानियत के लिए, मानवता के लिए और सच्चाई के लिए कुर्बान कर दूँ। कुछ राहत सुकून से बनाई थी। कोरोना की वजह से हालांकि बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है कि अब जो ईद उल अजहा जो मनाई जा रही है, इसमें लोगों ने शॉपिंग भी की है और नमाजें भी दुकानों में, मस्जिदों में इकट्ठी अदा की है। तो अल्लाह का एहसान है और आगे भी देश में अमन और शांति के लिए हम सब ने यहाँ दुआ की है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को देश के मान सम्मान और छवि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से देश की छवि खराब होगी और विश्वसनीयता घटेगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को देश हित सर्वोपरि रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने CMIE की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ोतरी की बात कही है, जबकि परिवार पहचान पत्र योजना के तहत प्रदेश के लगभग प्रत्येक परिवार का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें केवल 6% लोगों ने स्वयं को बेरोजगार घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति कर रही है। को खराब करना चाहते हैं। कांग्रेस के ऊपर मेरा सीधा आरोप है, कोई ऐसी बात हमारे खिलाफ कहें, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहें या केंद्र सरकार के खिलाफ कहें, जिसका कम से कम देश की जो हमारी संप्रभुता है, देश का जो हमारा मान सम्मान है, उसका तो ध्यान रखें। कोई अपने देश के अंदर की कोई बातें कह करके अगर कोई आलोचना होती है तो हम सहन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारे देश की इमेज विदेशों में घटती है, ऐसी चीजों से इनको सावधान रहना चाहिए। हरियाणा की बात बताता हूं आपको। अब CMIE क्या है संस्था? CMIE हर बार ये पिछले 1.5 साल से 2 साल से कि बेरोजगारी 29% हो गई, बेरोजगारी 35% हो गई, बेरोजगारी 36% हो गई। और हमने कहा कि सेल्फ डिक्लेयर्ड जिन लोगों ने डिक्लेयर किया कि मैं बेरोजगार हूं, वो 6.1 है। हमारे पास तो अब क्योंकि हमने तरीका खोज लिया अपना, ये तो सैंपल इकट्ठा करते होंगे CMIE वाले, तो 2000 सैंपल ले लिए, उसमें कुछ रिटायर्ड लोगों भी डाल लिया, कुछ और। अब रिटायर्ड आदमी क्या कहेगा मैं रोजगार वाला हूं? 60 साल से ऊपर के आदमी का तो पूछने का कारण ही नहीं है। बेरोजगारी होती है 18 साल से 60 साल के बीच में, रादर 18 से 58। ये जो 40 वर्ष का जो कार्यकाल है किसी का, इसमें रोजगार है कि बेरोजगार है, इन्हीं का मूल्यांकन होता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी कक्षा का पाठ्यक्रम 30% कम करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष भी उक्त दोनों कक्षाओं का पाठ्यक्रम 30% तक कम किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय पूर्ण रूप से नहीं खुल पाए, जिसके कारण विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि नया पाठ्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और सभी विद्यालय मुखिया व विद्यार्थी कम किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षाओं की तैयारी करना सुनिश्चित करें। इनकी किसी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं तो 20 विद्यार्थी एक दिन आएंगे, 20 विद्यार्थी एक दिन आएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों और अध्यापकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जिस प्रकार पिछले वर्ष 30% सिलेबस कम किया था, उसी अनुसार इस वर्ष भी उन्हीं पाठों को शामिल करते हुए 30% सिलेबस कम करने का फैसला किया है। अध्यापिका शर्मिला देवी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 1.5 वर्षों से नियमित कक्षाएं बाधित थीं, जिससे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने की चिंता सताने लगी थी। शिक्षा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय से विद्यार्थी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। बोर्ड के इस फैसले का विद्यार्थियों ने स्वागत करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों की परेशानी कम होगी और उन पर पाठ्यक्रम का अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। महामारी के चलते हुए विद्यालय पूर्ण रूप से नहीं खुल पाए और बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हुई है। जो जुलाई तक हम 1/3 सिलेबस करवा देते थे, वो बच्चों का कंप्लीट नहीं हो पाया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस रिड्यूस करके काफ़ी अच्छा कदम उठाया। बीइंग अ स्टूडेंट हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी कि इस पेंडेमिक के टाइम पे हम इतना सिलेबस कैसे कवर करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस लग नहीं पा रही थी और कोविड ऐसी महामारी है जिसमें हम कह नहीं सकते कि कब हमारे स्कूल खुलेंगे और कब दोबारा बंद हो जाए सिलेबस। तो ये हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी और जैसा कि अब स्कूल बंद रहे थे तो हमें पेपर करने में भी आसानी होगी। कोरोना महामारी को देखते हुए बहुत समय से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी। इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। हरियाणा विद्यालय के इस निर्णय से सभी छात्रों को राहत मिलेगी।
फरीदाबाद में गर्भवती महिलाओं की कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तौर पर पिंक बूथ बनाया है, जहां गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पिंक बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे और कहा कि यह प्रदेश का पहला केंद्र है जहां गर्भवती महिलाओं का अलग से टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के साथ साथ देश का आने वाला भविष्य भी सुरक्षित होगा। बहनों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर के लिए अलग से सुविधा शुरू की गई है और हरियाणा में ये पहला ऐसा सेंटर है जहां हम अपनी महिलाओं के लिए अलग से टीकाकरण होगा। इससे जहां इकट्ठा टीकाकरण में महिलाएं सब चाहती हैं वो अलग से उनके लिए प्रावधान किया गया है और देश के भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आने वाला जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे और हमारी बहन सुरक्षित रहें। इसकी शुरुआत पहली बार यहाँ पर की गई। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ज्योति शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए उन्हें विशेष पिंक बूथ की सुविधा मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के बैठने और अन्य सुविधाओं के प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि अभी वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज़ को लास्ट वीक ही लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट में, तो जैसे जैसे गाइडलाइन आई हम सबको वो फॉलो करनी थी, तो हमने सोचा प्रेग्नेंट लेडीज़ जैसे कि आम तौर पे आने में हिचकिचाते हैं कि काफ़ी सारे नई वैक्सीन है और कैसा रहेगा, तो लोग बाहर निकल के नहीं आ रही थी, तो थोड़ा भीड़ भाड़ से बचाने के लिए हमने एक सेपरेट बूथ बनाया है जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। टीकाकरण करवाने वाली महिलाओं ने कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं को अपने लिए और अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। और ये भी पता चला है कि जो कोरोना का जो वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में भी लिया जा सकता है और इससे क्या होगा कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों का कोरोना टीकाकरण जारी है। जिले में धार्मिक स्थलों और अन्य समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी कोविड टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि यमुनानगर जिले में कोरोना संक्रमितों की दर 1% से भी कम है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह है और कोरोना महामारी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। हमारी जो यमुनानगर का पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से भी काफ़ी नीचे चला गया है और आज हमारे ज़िले में कुल 5 एक्टिव केसेस हैं। यदि हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 19 तारीख को सिर्फ एक केस हमारे पास निकला था, 18 को कोई केस नहीं था, 17 तारीख को भी एक केस निकला था और 15 और 16 तारीख को कोई भी केस नहीं निकला था। तो इस तरह से संक्रमण का जो कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी हद तक इस अपना उस पर कंट्रोल किया जा चुका है। इसमें जो लोगों की भागीदारी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। जैसे सुरक्षित हरियाणा कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अच्छी तरह से पालन किया है। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि सब नागरिकों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। ये सेकेंड डोज है मेरा, तो यहाँ पे मेरा नंबर अच्छे से आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई है, यहाँ पे बहुत अच्छे से नंबर आ रहा है। मैंने सेकंड डोज ली है, कोवैक्सीन की डोज ली है। एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। मैं कहना चाहूँगी आगे आएँ और आकर जो है अपने आप को वैक्सीनेटेड करें। कोरोना से बचाव का यही एक मंत्र है। सेकंड डोज लेने आई हूँ कोविशील्ड की। हैंड सैनिटाइज करें, वैक्सीन लगवाएं, ये ज़रूरी है किसी के लिए। तो आगे वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन ज़रूरी है और अपना जो भी है सैनिटाइजेशन का और मास्क वगैरह अपना प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। और आज मेरी फर्स्ट डोज लगी है कोवैक्सीन की। मैं पहले बहुत डर रहा था इसको लगाने से, मगर आज लगा के बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है मेरे को।
देश में पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे रिकवरी दर 97.36% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीकों की 41 करोड़ 54 लाख से अधिक खुराक दी गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1 करोड़ 7 लाख 86 हज़ार से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7 लाख 59 हज़ार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 784 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.65% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस द्वारा पेगासस फोन टैपिंग मुद्दे पर लगाए गए आरोपों की निंदा की। कहा, राजनीतिक दलों को देश हित सर्वोपरि रखना चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 का 10वीं और 12वीं कक्षाओं का पाठ्यक्रम 30% कम किया गया। विद्यार्थियों ने किया निर्णय का स्वागत। और फरीदाबाद में बनाया गया प्रदेश का पहला पिंक बूथ। गर्भवती महिलाओं के कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष पहल। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।